Agamundal bara Talaro mi khara Sharbalo mi para Ba unnasi mi chatar Achra kole yor Agamul mi duna Indal divuna औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान ईमानी, यहाँ पर हम शियान मोहम्मद व आलि मुहम्मद पर एक एतराज़ होता है कि शियान अली नमाज़ें तो पढ़ते हैं, अज़ानें 3 देते हैं और नमाज़ें 5 हैं। ये दो नमाज़ें मिला के पढ़ते हैं, यानी फ़जर की अलग से पढ़ते हैं, ज़ोहर और असर मिला के, फिर मगरिब और इशा। ये तरीक़ा सुन्नत से साबित नहीं है। इस पर बहुत बड़ी ज़ईफ़ रवायात देकर बड़े ज़ोर के साथ बयान की जाती है कि ये तरीक़ा सुन्नत से नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शियान मोहम्मद आले मोहम्मद के कोई असूल हों या फ़ुरूआत हों वो कुरान से और फरमान रसूल से बाहर हों। अज़ीज़ान मोहतरम, 2 नमाज़ें मिला के पढ़ना ये सुन्नत से साबित है, सुन्नत असहाब पैगम्बर से साबित है और सुन्नत अहले बैत पैगम्बर से साबित है। क्यों कि यहाँ पर जिस तरह के असहाब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा है वैसे उन्होंने आगे रवायत की हैं, जैसे कि अहले बैत पैगम्बर ने रसूलुल्लाह को नमाज़ पढ़ते हुए देखा वैसे ही आगे वो तरीक़ा हम तक पहुँचा है। वो मिला के पढ़ा जाना ये सुन्नत रसूल से है। यहाँ पे किताब का मैं नाम लेता चलूँ और शार्ट पिक्चर भी आपके सामने आ जाएंगी। बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में भी है और तिरमिज़ी में भी है और भी बहुत सारी कुतुब में, सुनन नबी दाऊद में भी है। जनाब अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रवायत है। जनाब इब्न अब्बास वो अज़ीम शख्सियत है कि जिसके लिए कहा जाता है इब्न अब्बास और अब्दुल्ला इब्न मसऊद, ये वो सहाबी हैं इनके लिए कहा जाता है ये मुफस्सिरान कुरान है। इनसे ज़्यादा बेहतर कुरान असहाब पैगम्बर में से कोई नहीं जानता कि जितना जनाब इब्न अब्बास और अब्दुल्ला इब्न मसऊद जानते हैं। यहाँ तक कि इनकी तफसीर में ये भी लिखा जाता है कि तमाम तर असहाब पैगम्बर का इल्म एक तरफ, इन दोनों का एक तरफ, और फिर मिल मिला के तमाम तर असहाब पैगम्बर का इल्म एक तरफ और इनका इल्म, और इन तमाम तर साहिबान के यानी अब्दुल्ला इब्न अब्बास और इब्न मसऊद का और कुल सहाबा का इल्म मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के सामने इस अंदाज में है जैसे समंदर के सामने एक पानी का कतरा हो। तो ये वो इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर को मिला के नमाज़ पढ़ा करते थे, मगरिब और इशा को मिला के नमाज़ पढ़ा करते थे। लोगों ने पूछा ये क्यों किया जाता था, तो इब्न अब्बास फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए किया करते थे ताकि लोगों को सहूलत रहे, लोगों को परेशानी ना रहे, लोगों पे बोझ न रहे। कुरान की भी आयत है कि अल्लाह ताला नफ्स पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। एक हवाला ये हो गया। तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ख़ान साहब ने भी लिखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि नमाज़ों को जमा नहीं करते, जमा ना करने वालों की जो इस्नाद हैं वो ज़ोफ़ है, उसमें ज़ईफ़ पाया जाता है, जो इससे मना करते हैं वो रवायात इस्नाद के लिहाज से ज़ईफ़ हैं, मुस्नद नहीं है। और अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ख़ान साहब फरमाते हैं कि नीरुल औतार किताब है उसके शरह में लिखते हैं कि ये जो नमाज जमा बैनुस्सलात पढ़ी जाती है, 2 नमाज़ें, किताब अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ख़ान साहब लिखते हैं कि जो लोग जमा करते हैं उनकी रवायात कवी हैं, उसके असनाद दुरुस्त हैं, वो ज़ईफ़ रवायात नहीं है। और इसके अलावा अल्लामा इमाम शौकानी भी अपनी इसी रवायत को लिखते हैं कि जो लोग नमाज़ों को इकट्ठा नहीं पढ़ते, इकट्ठा ना करने का कहते हैं, ये रवायात में ज़ौफ़ पाया जाता है, रवायात ज़ईफ़ है, असनाद ज़ईफ़ हैं। मगर जो लोग नमाज़ें इकट्ठी करके पढ़ते हैं वो ऐन सुन्नत रसूलुल्लाह है। और आगे वो लिखते हैं कि पढ़ी जाए लेकिन कभी कभी अलग अलग भी पढ़ी जाए, इसको आदत ना बना लिया जाए। आदत बनाने की रवायत हदीस पैगम्बर से नहीं मिलती, ये लोगों के अपने रिमार्क्स हैं, अपने ख्यालात हैं कि इन चीज़ों को आदत ना बना लिया जाए। चलो ठीक है, अगर 2 नमाज़ों को इकट्ठा पढ़ने की आदत नहीं बनाई जाती तो कभी कभार आप भी सुन्नत का मुजाहरा करें कि नमाज़ों को मिलाकर पढ़ें, नमाज ज़ोहर और असर को मिला के पढ़ें, मगरिब और इशा को मिला के पढ़ें। और उसका अजीम शाहकार साल में एक आध बार आपके सामने आता है जब हज का मौसम होता है। हज में
दौरान हज नमाज ज़ोहर और असर को मिला के पढ़ा जाता है, और नमाज मगरिब और इशा को अरफात में और मुज़दलिफ़ा में मिला के पढ़ा जाता है। पता चला अल्लाह के घर में सुन्नत रसूल को अदा किया जाता है, जैसे अल्लाह का घर छोड़ा जाता है फिर नमाज़ें अलग अलग पढ़ी जाती हैं। और अब हम और आगे बढ़ते जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की एक और रवायत हमारे सामने है, तो इसका हवाला जात आपके सामने आ जाएगा कि एक दफ़ा इब्ने अब्बास बसरा में थे, असर के बाद खुतबा देना शुरू किया, हत्ता कि सूरज गुरूब हो गया और तारे चमकने लगे। इब्ने तमीम का एक शख्स आगे कहने लगा कि नमाज नमाज अस्सलात अस्सलात अस्सलात, यानी कि नमाज का टाइम हो रहा है। तो अब ये कहने की देर थी कि जनाब इब्ने अब्बास फरमाते हैं तो मुझसे ज़्यादा सुन्नत रसूल को जानता है, तो मुझसे ज़्यादा सुन्नत रसूल को जानता है, जितना मैं जानता हूँ तू नहीं जानता। तेरी माँ तुझ पे मातम करे, तेरा मरा हुआ मुंह देखे। फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने नमाज ज़ोहर और असर को और नमाज मगरिब और इशा को मिला के पढ़ा है। मुझसे बेहतर आप सल्लल्लाहु को नहीं जानते नमाज ज़ोहर और असर को मिला के पढ़ना, नमाज मगरिब और इशा को मिला के पढ़ना, ये ऐन सुन्नत है। ये कौन कह रहे हैं? साहबी रसूल कह रहे हैं, मुफस्सिर कुरान कह रहे हैं, और रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ये सुन्नत से ये मिलता है कि दो नमाज़ें मिला के पढ़ी जाएँ। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास आके ये कहता अस्सलात अस्सलात। जब जनाब अब्बास ने ये बता दिया ना कि दो नमाज़ें पढ़ना ऐन सुन्नत है, मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत को जानता हूँ, रसूलुल्लाह को मैंने ऐसे दो नमाज़ें पढ़ते हुए सुना है, फिर वही शख्स तस्दीक के लिए जनाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाते हैं कि मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से वो सारा माजरा सुना जो मैंने अभी बयान किया है, क्या रसूलुल्लाह की सुन्नत से है? तो अबू हुरैरा ने कहा बिल्कुल जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जो कहा है वह दुरुस्त है, सुन्नत रसूलुल्लाह से ये मिलता है, जमा बैनुस सलात मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी आंधी तूफ़ान के दो नमाज़ों को मिला के पढ़ा है। तो अब जनाब एक और हवाला मैं आपको देता चलूँ। जनाब अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने नील अवतार में जनाब इब्ने अब्बास से रवायत बयान की है कि यहाँ पे ताबईन, सहाबियों का जिक्र पहले हो चुका है, यहाँ पे ताबईन भी हैं, और ताबईन में से इमाम इब्न सुरीन, इमाम रुबैया बिन इब्ने मुंज़िर और इमाम कफ़ाल कबीर का भी यही मज़हब था कि वो भी जमात को मिलाकर नमाज़ों को पढ़ा करते थे। और ये इब्ने मुंज़िर वो है कि इसके निकाह में इतना, ये इसके निकाह में 13 बदरी सहाबा की शिरकत थी, कि जिसकी कह लें कि बैठक, जिसकी उठन बैठक, जिसका दोस्ती का हाल, जिसके साथ यानी कि 13 बदरी सहाबा के साथ इसका मेलजोल था। वो 13 बदरी सहाबी इसके साथ सुबह शाम मुलाकात करते थे। तो रवायत करने वाले भी ये कोई आम नहीं है, इन्होंने भी जो नमाज़ पढ़ने का तरीका बयान किया है वो दो नमाज़ें मिला के पढ़ना है, क्योंकि दो नमाज़ें मिला के पढ़ना ये सुन्नत रसूल है।